हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस जर्नी में मैं आपके इस यात्रा के एक और फेस की बात कर रही हूँ, जहाँ अब आप अपने साइलेंट फेस से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। साइलेंट तो अभी भी साइलेंट ही होता है, पर एक अलग सिचुएशन आ जाती है। आप बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अब आपको ये पता चलता है कि कब आपकी रीयूनाइट होने की स्थिति आ रही है और कब नहीं। तो आप काफ़ी बैलेंस हैं, काफ़ी खुद पर काम कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड है वो पर्सन, लेकिन अब आप उस सिचुएशन में नहीं है। कभी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पहुँच कर के भी एनर्जी डाउन नहीं होती, ऐसा नहीं है। कई बार हो जाती है, कई बार आप खुद पर काम नहीं कर पाते, कुछ सिचुएशन होती हैं और उससे कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर शायद कुछ लोग पहुँच चुके होंगे या कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे, और जो नहीं पहुँचे हैं तो वो भी पहुँचेंगे शायद उस सिचुएशन में। तो ये स्टेज होती है जहाँ पर आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कोई रियूनियन नहीं, कोई कंसलेशन नहीं, कुछ नहीं, ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। शायद आप किसी इल्यूज़न में जी रहे थे, या ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी जो ख़त्म हो गई है और आप शायद उसे ट्विन फ्लेम समझ के बैठे हुए थे। ऐसा आपको महसूस होने लगता है कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इसका आंसर क्या है पता है? आप जानते हैं, मैंने परसों शायद एक पोस्ट किया था, अंतः इति आरंभः। जब तक चीज़ें समाप्त नहीं होगी तब तक नया शुरू नहीं होगा। विसर्जन ही नव सृजन का कारक है। जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक नया सृजन नहीं होता है। तो जहाँ पर आपको ये लगने लगता है ना कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर चीज़ों को पकड़ने की जगह छोड़ दो, रिलीज़ हो जाने दो। आपको महसूस हो रहा है कि नहीं बचा रिश्ता, तो आपको वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं। आप भाग भाग के जा रहे, नहीं पार्टनर को चलो अनब्लॉक कर लेते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं, उनके पास जाते हैं कि ख़त्म मत करो। नहीं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो जाने दो, गो विद द फ्लो। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ, आगे जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। और आप सरेंडर कर चुके हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आपको ये महसूस होता है ना कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो इसका मतलब है कि एक वो जो सिचुएशन जो आप लोग के बीच में बनी हुई थी वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि आप डिवाइन के द्वारा चुने गए पार्टनर हो, या आपका डेस्टाइन, आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, तो फिर होने दो ख़त्म। तभी तो नए सिरे से शुरुआत होगी आप लोगों की। कई बार आप कहते हैं ना, आप लोग बहुत बार सुनते भी हैं और कहते भी हैं कि ट्विन फ्लेम पार्टनर नदी की दो धाराओं की तरह होती है जो कभी नहीं मिल पाती है। दरअसल आपने गौर किया, कभी नदी को ध्यान से देखा है कि नदी की जो दो धाराएं होती है ना, दो किनारे होते हैं, दाहिने और बाएं दो किनारे होते हैं, कहते कभी नहीं मिलते हैं, पर उन दो किनारों के बीच में क्या होता है? उन दो किनारों के बीच में नदी स्वयं होती है। नदी कभी अलग थी ही नहीं, उसके दो किनारे कभी अलग थे ही नहीं। ये दृष्टि कब आएगी? ये दृष्टि जब आप इस स्टेज में पहुंचेंगे ना अपनी जर्नी के, तब आएगी, जब आपके अंदर एक क्लैरिटी आने लगेगी, जब आप चीज़ों में उलझे नहीं होंगे, तो ये दृष्टि आपके अंदर खुद पैदा होगी। नदी के दो धाराओं के बीच में, दो किनारों के बीच में कभी कोई था ही नहीं, स्वयं नदी थी, उसकी जिम्मेदारियां थी, वो बहाव था जिन्हें उसे बहा करके ले जाना था। वो दुआएं, वो आस्थाएं, वो जीवन, वो मृत्यु, वो कंकड़ पत्थर गाद, सब कुछ था, ऊर्जा, सब कुछ था ना। तो ऐसे ही जो आप डेस्टाइन पार्टनर होते हो, आप बिल्कुल ऐसे ही होते हो।
आप दोनों के बीच में कभी कोई होता ही नहीं है। आप दोनों के बीच में होती हैं आपकी जिम्मेदारियां, आपके कर्म, आपके जो गोल, जो टास्क आपको दिया गया है, जो ईश्वर ने जो आपको दिया है ना काम, वो काम होता है आपके बीच में, वो आपको करना होता है। जैसे डेस्टाइन पार्टनर आप हैं और आप अपने फिज़िकल वर्ल्ड में अलग अलग फैमिलीज़ में हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों में हैं। शादियां हो गई आपकी अलग अलग, लेकिन मन से आप अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो क्या है, वो जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी है आपने, और बहुत अच्छे से करनी है, बखूबी करनी है। उनको छोड़ करके एक दूसरे की तरफ नहीं भागना है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए। आप दोनों के बीच में कभी कोई नहीं होता है। अगर आप इस लेवल के प्रेम में हैं जिसे डेस्टाइन लव कहते हैं, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। फिर तो परेशानी वाली बात ही नहीं होती है कि थर्ड पार्टी आ गई, फोर्थ पार्टी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब तो मोह है, मोह है आपका कि उसी के साथ रहना, उसी को पकड़ के रहना, उसी के साथ जीवन बिताना है और सब कुछ छोड़ देना है, परिवार, बच्चे, समाज, सब कुछ। ये मोह है और ये कुछ दिनों में खंडित हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद एक पेन बचेगा, एक ट्रॉमा बचेगा, जिससे बचने की आप कोशिश भी करेंगे तो भी बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर डेस्टाइन की बात आती है, जहाँ पर आध्यात्म की बात आती है, जहाँ पर ईश्वरीय प्रेम की बात आती है, वहाँ पर ये प्रश्न ही नहीं होता है। इसलिए ईश्वर आपको संकेत देते हैं और ईश्वर के उस संकेत को समझो। अगर आपको संकेत मिल रहा है कि गो विद फ्लो, तो गो विद फ्लो, जाने दो ईश्वर के साथ उसको। जो ईश्वर महसूस करा रहे हैं आपको, जो संकेत दे रहे हैं, उसे स्वीकारो। स्वीकारना तो आपको फिर भी पड़ेगा ही, हो सकता है रो धो के स्वीकारना पड़े, लेकिन अगर उसको विश्वास के साथ स्वीकारोगे तो उसका फ़र्क अलग होगा। जब आपको लग ही रहा है कि हाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो आप महसूस करते हैं और उसी समय, उसी क्षण कहीं ना कहीं से आपको संकेत ज़रूर मिलेगा। अंतः इति आरंभः, जहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है वहीं शुरुआत हो रही है। तो उसको महसूस करो। वो उन्होंने संकेत दिया है कि उसे बहाव को अपनी दिशा में बहने दो, वो जहाँ को बह रहा है उसे बहने दो और उसे जाने दो। पकड़ करके नहीं बैठ सकते हो, नदी की पानी को तुम नहीं पकड़ सकते हो, उसे बहना ही है। ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे वो तुम्हें बहा ले जाएगा, तो उसे जाने दो, क्योंकि वहीं से नई शुरुआत संभव होती है और वो जो नई शुरुआत होगी वो बहुत बेहतर होगी। इसके आगे आपकी जर्नी में क्या होगा वो ज़रूर मैं लेकर के आऊँगी, ज़रूर आपको बताऊँगी। बने रहिएगा चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या भाव जागृत हो रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है। क्योंकि जब आप चर्चा करेंगे तो आप उन थॉट्स में और भी बहुत सारे थॉट्स को जान पाएंगे, बहुत सारी सिचुएशन पहचान पाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ महाकाली।